प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा धोखा न खाओ। धोखा न खाओ। कुलुस्सियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय उसका 8वां पद में हमें यो मिलता है, सावधान रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में न डाले, जो मनुष्य की विधि विधान और जग की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार है। मनुष्य की और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। परंपरा, मनुष्य की परंपरा। आज मनुष्य की परंपरा ऐसे मजबूत होती जा रही है कि लोग अपने परंपरा को छोड़ नहीं पा रहे। और वचन हमें बताता है कि परंपरा जो मनुष्य की ओर से है और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। इस वचन में हमें, इस अध्याय में हमें बहुत सारी बातों को हम देख पाते हैं। यहाँ पे हमारे व्यर्थ की बातों और ऐसे तत्व ज्ञान जो हमारे समझ से एकदम बिल्कुल, जिसे हम समझ नहीं पाते, ऐसे ज्ञान जो हमारी समझ से बहुत ही दूर है, जो हम समझ नहीं पाते और कई बार हम धोखा खाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा, हम इन विषयों को हम थोड़ा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे कि मनुष्य की जो प्रारंभिक ज्ञान है, जो मनुष्य के जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, जो जिस पर आज वो अपने जीवन को आधार बनाकर चल रहा है और जिससे वो आज छोड़ नहीं पा रहा है, जो उसका पीछा कर रही हैं। अर्थात जो बाप दादों या पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारा पीछा करते चली आ रही हैं, हमारे पीछे चली आ रही हैं, और जिसे भावनात्मक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। भावनात्मक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो हमारे विधि विधान है, जो हमारे पर्सनल, जो हमारे बाप दादों के द्वारा हमें मिला है, कुछ ऐसी बातें जो शायद हम उन्हें बहुत महत्व देने लगते हैं। हम उसे ये नहीं सोच पाते कि ये प्रभु की तरफ से नहीं है, ये कोई बाइबल या वचन का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन ये उस आधार पर है जो एक मनुष्य की परंपरा मात्र है, जिसे वो परंपरा के रूप में अपने जीवन से जोड़कर उसे वो स्वीकृति दे करके अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो बाप दादे वाली जो ये विधि विधान है, जो शिक्षाएं हैं, जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं, उन्हें हम कैरी ऑन करते हैं। अपने नेक्स्ट जो हमारे जनरेशन है, उन्हें हम देने की कोशिश करते हैं। कई बार हम जानबूझकर नहीं देते, लेकिन वो परंपरा इतनी ठोस और इतने मजबूत है हमारे लिए कि वो ऑटोमेटिक हमारे नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देती है। और जब वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देती, तब हमें पता चलता है कि ये तो गलत है, ये सही नहीं है। तो ऐसी विधि विधान जो हमारे मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, जो प्रारंभिक, जिसे शिक्षा कहा जा रहा है, ये आज भावनात्मक रूप में हमारे साथ चल रहे हैं। ये परंपरा जो प्रारंभिक शिक्षा के आधार पर टिका है, कोई इसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो बाप दादे से मिलता चला आ रहा है। और हमारे अंदर वो डर बैठा दिया जाता है कि यदि इसे अपने जीवन से हम निकाल फेंकते हैं तो शायद हमारे परिवार में इन बातों के द्वारा कुछ विपदाएं, कुछ विपरीत बातें, कुछ ऐसी बातों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी बातों को हमारे अंदर में डाला जाता है। हम अपने जीवन में इसे बखूबी देख सकते हैं यदि हम इस पर ध्यान दें।
यदि हम इन बातों पर ध्यान अगर अपना डालें तो हमें ये डिटेल्स में हम इसे समझ सकते हैं कि कैसे हमारे परिवार में, हमारे जीवन में वो चली आ रही है। और इन्हीं परंपराओं के विषय में आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से पौलुस ये कहता है कि परंपरा जो प्रारंभिक शिक्षा के आधार पर टिका है, उसे आज लोग खोना नहीं चाहते। और ये दुष्ट का एक ऐसा कहा जाए, दुष्ट या शैतान का एक बहुत बड़ा हथकंडा है जिसमें लोग फंस कर या अनजाने में उलझ कर रह गए हैं। तो आज हमें इन बातों को अपने जीवन में, अपने परिवार में इन बातों को पर ध्यान देने की जरूरत है। और यदि ये वचन के अनुसार नहीं, ये मनुष्य का बनाया हुआ है, तो हमें इसे तुरंत अपने जीवन से, अपने परिवार से इसे हटाने की आवश्यकताएं हैं। हम लोग आगे देखते हैं इफिसी की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 5 से 7 में जो मिलता है, ऐसे लोग स्वर्ग के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो ये दो राहें के समान हैं, ये दो राहों में चलने वाले लोग होते हैं, जो परमेश्वर के साथ भी चल रहे हैं और कुछ अपनी परंपराओं को भी लेकर साथ चल रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है इफिसी 5वां अध्याय 5 का 7 में, ऐसे लोग स्वर्ग के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते और इन लोगों के सहभागी ना बनो। ऐसा वचन कहता है, ऐसे लोगों के सहभागी भी ना बनो। हमें ऐसे लोगों के सहभागी में भी नहीं जाना है। इन लोगों के साथ हम लोगों को उठना बैठना भी नहीं है। अगर हम इनके साथ उठते बैठते हैं तो हमें प्रार्थना पूर्वक इनके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम इससे अलग होकर के भी हम चल नहीं सकते। इनके बीच में ही हमें रहना है। और कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसी परंपराएं लोगों के जीवन से चली आ रही है। तो आज हमें सतर्कता बरतनी है कि हम प्रार्थना पूर्वक इनके बीच में शामिल हों। अगर हम सहभागी होते हैं तो हमें सावधानी पूर्वक अपने परिवार की सुरक्षा और खुद की सुरक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहने की जरूरत है, क्योंकि ये परंपराएं खुद ब खुद ट्रांसफर हो सकती है, जो हमें पता भी ना चले और हम उन परंपराओं को हंसते खेलते एक्सेप्ट कर लें और उन्हीं के जैसा हम चलने लगे और पालन करते हुए आगे बढ़ जाए। में भी ऐसा हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग रोमियो की पत्री, उसका 1 का 25 में क्या लिखता है, भ्रम में डालने वाली बातें। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के बदले झूठ को अपनाया। उन्होंने, ये उस समय की बात है जब रोमियो की पत्री में जब पौलुस कह रहा है, उस समय के रहने वाले लोगों को वो इस तरह से निर्देश देते हुए कह रहा है कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के बदले झूठ को अपनाया। मतलब परमेश्वर को छोड़कर उनकी उपासना करना, परमेश्वर को छोड़कर उनकी उपासना करना, जिन्हें हम ज्यादा महत्व देते हैं। किसी भी वस्तु या मनुष्य को यदि हम ज्यादा महत्व देते हैं तो हम उनकी उपासना कर रहे हैं, ऐसा वचन कहता है। इस प्रकार सच्चाई को बदलकर झूठा बना देते हैं। जो वचन कहता है उसके आधार पर नहीं, लेकिन हम उन बातों को जो हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं, यदि हम उसे हम अपने जीवन में आने देते हैं, वो एक उपासना की तरह, उन्हें हम ज्यादा महत्व देते हैं तो वो एक उपासना की तरह है। और ऐसा करके हम लोग जो सच्चाई है उसे बदल कर हम लोग झूठा बना देते हैं। शैतान इस तरह लोगों को भ्रमित कर देता है और झूठे लोग हैं जो झूठी बातों पर मनन जो करते हैं, वे उनकी समझ को अपने अधीनता में वो ले लेता है।
अनजाने में वो कार्य करने लग जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनके समझ और उनके समझ-बूझ को दुष्ट जो है, उनकी गलतियों को दुष्ट जो है वो इस तरह से समझा देता है कि वो उस उन चीज़ों पर बिलीव करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं और उन गलतियों को गलती ना समझ करके वो एक रीति-रिवाज, वो एक परंपरा है, ऐसा कहकर वो उसके पीछे चलने लगते हैं। और इसीलिए यहाँ पे वचन ये कहता है रोमी की पत्री में कि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के बदले झूठ को अपनाया है। वे समझ नहीं पाते और झूठ के पीछे चलने लगते हैं। कई बार लोग परमेश्वर पर आश्रित ना होकर अन्य लोगों पर आश्रित हो जाते हैं और खुद को परमेश्वर से ज्यादा समझने लगते हैं। जब लोगों की मति मारी जाती है, जब लोग अपनी बुद्धि के अनुसार हर चीज को तौलने लगते हैं, हर चीज को वो वैल्यू देने लगते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर के अलावा किसी चीज की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को समझने लगते हैं। इसका अंजाम सिर्फ धोखा और झूठ और भ्रमित वाली ही बात होती है, भ्रमित करने वाली ही बात होती है। या वो धोखा खा रहे हैं, या वो झूठा ठहर रहे हैं, या वो ऐसा करके वो भ्रमित हो जा रहे हैं। हम लोग आगे देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय का 8वां पद में क्या लिखता है। जिस तत्व ज्ञान के बारे में बतलाता है, वहां हम लोगों ने देखा कि वो यह है कि एक मसीही को आधुनिक मनोविज्ञान से कैसे बचना चाहिए। हम लोगों ने वचन में देखा कि जिस तत्व ज्ञान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वो आज के आधुनिक मनोविज्ञान से कैसे बचा जा सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान अपनी लुभावनी बातों के द्वारा मानव के व्यवहारिक जीवन को, उसके सोच को अपने अनुसार बदलना चाह रहा है। आज का आधुनिक विज्ञान जो है, आज का जो मनोविज्ञान है, आधुनिक मनोविज्ञान है, वो मनुष्य के दिमाग को इस तरह से कंट्रोल करने में लगा हुआ है, वो अपनी बातों को उन्हें जबरन मनवाने की कोशिश करता है। और आजकल अगर यदि हम सचेत ना रहें तो हमें आज अपने स्टडी में भी ऐसा पढ़ाया जाता है, हमें ऐसा पढ़ने को मिलता है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिसको पढ़कर हम जो सच्चाई है उसके मार्ग से भटकने लगते हैं। जो सच्चाई का मार्ग है उससे हम भटकने लगते हैं। आज का मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान इस तरह से लुभावनी बातों को हमारे सामने में, हमारे जीवन में वो किस तरह से थोपा जा रहा है, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में थोपा जा रहा है। और आज के मनोविज्ञान सुंदर तरीके से लोगों के समक्ष अपने आप को ऐसा पेश कर रहा है कि लोग उस पर विश्वास करने लगे हैं। वो इस तरह पेश करता है कि ये तो सुधार की बातें हैं, ये तो एक मनुष्य के लिए सुधार की बातें हैं। और इस तरह से वो हमारे मध्य में, हमारे बीच में वो कार्य कर रहा है। वरन ये कि आज के जीने का जो तरीका है वो भी आधुनिक मनोविज्ञान हमें बतला रहा है, जो बाइबल के बिल्कुल अगेंस्ट है, बाइबल के बिल्कुल विरोध जा रहा है। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आज अपने बच्चों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उन्हें माँ बाप को बहुत ध्यानपूर्वक उन्हें समझने की ज़रूरत है। उनकी हर बातों को, वे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वे क्या, वो किस बात, किन बातों को वो अपने अंदर लेकर चल रहे हैं, उन बातों को, किस बात पर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो किस बात पर फोकस्ड हैं ज़्यादा, इस बात को हमें जानने की, वे क्या बोलते हैं हमें जानने की ज़रूरत है। उनके जीने का जो जो आज जो ढंग है, जो आधुनिक मनोविज्ञान जो आज उन्हें सिखा रहा है, उसे हमें ध्यान से समझने की ज़रूरत है, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है। यदि हम उन पर ध्यान दें
और वो मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान आज क्या कर रहा है कि वो आज बच्चों को, जब बच्चे छोटे हैं तो जो आधार बनता चला जा रहा है, वही बाद में उनके लिए एक मजबूत उनके लिए एक ऐसा मजबूत हथियार बन जाएगा, जब उस समय उनके जीवन से उन बातों को हटाना हम और आपके लिए काफ़ी मुश्किल पड़ेगा। और लोग इस तरह से जो आज का जो मनोविज्ञान है, जो आधुनिक, वो हमें मसीही लोगों को किस तरह से गुमराह कर रहा है और आने वाली कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम इन बातों के द्वारा आज हम जो वचन की जो सच्चाई है, जो आने वाली बातें हैं, उन्हें हम बिल्कुल गुमराह हो जा रहे हैं कि कौन सी बातें प्रभु की है और कौन सी बातें संसारिक है। ये सारा मिलावट होता जा रहा है, जिसके कारण आज सच्चाई जो है वो अब छुपती चली जा रही है, और झूठ जो है वो अब झूठ का सहारा लेकर लोग अब जीने की कोशिश कर रहे हैं, एक बनावटी जिंदगी जिसे हम कह सकते हैं। और तब ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि कई बार, यदि आप सुनते होंगे, कई बार लोग क्या कहते हैं हमें, यदि हम लोग उन्हें प्रभु के वचनों से, यदि हम लोग उन्हें दोनों बातों को, जो संसारिक है, जो आत्मिक है, जब दोनों बातों को के फर्क को हम बताने की कोशिश करते हैं, तो आज हम ये बात सुनने को मिलता है कि ये चलता है, सब कुछ चलता है। अरे कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो हम कह रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। सब तो लोग कर ही रहे हैं, सब कुछ चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना इजीली लोग ले लेते हैं और उस पर बेध्यान हो जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि सब लोग तो एक ही तरह के कार्य कर रहे हैं, तो लगता है कि सब तो कर रहे हैं, तो सब कुछ चलता है, सब कुछ ठीक ही ठाक है। इस तरह से हम अपने आप को धोखा पर धोखा दिए जा रहे हैं। एक खुशहाल सुखी जीवन सब लोग जीना चाहते हैं, एक खुशहाल जिंदगी सब लोग जीना चाहते हैं, और ये तत्व ज्ञान हमें जीवन में आनंद और सुख, समृद्धि कैसे प्राप्त करना है, ये आधुनिक मनोविज्ञान हमें बताता है कि कैसे हमें अपने समृद्धि को बढ़ाना है, कैसे हमें एक अच्छा सुखी जीवन को हमें जीना है, ये बताता है। और यदि हम इसे ध्यान दें तो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल खिलाफ ये जाता है। तो इस तरह से आज हमें अपनी समृद्धि, हम कहाँ से सुख चैन कैसे हम अर्न कर रहे हैं, कैसे हमारे पास धन आ रहा है, कैसे हम उन बातों को जिससे हमको संतुष्टि मिल रही है, क्या वो परमेश्वर की ओर से है, क्या परमेश्वर की सहमत है, क्या वो परमेश्वर की आशीष है, इन बातों को हम लोगों को भली भांति जानने की आवश्यकता है। और संसारिक लक्ष्य एवं उद्देश्यों को हमारे हृदय में वो डालता चला जा रहा है। संसारिक लक्ष्य की बातें, संसारिक उद्देश्य की बातें ही केवल हम करने लगते हैं, आत्मिक बातें फीकी होने लगती है। और इस तरह से आज का आधुनिक मनोविज्ञान हमें इस तरह से अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है, जैसे परमेश्वर के बिना भी हम अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, संतुष्टि एवं भरपूर आनंद का जीवन भी जी सकते हैं। मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है कि परमेश्वर के बिना भी हम अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, संतुष्टि एवं भरपूर आनंद का जीवन जी सकते हैं। इस बात पर मनोविज्ञान जोर देता है। आज बहुत सारे संसारिक लोग हैं जो इस तरह की बातों को कहते हैं। आधुनिक जो मनोविज्ञान है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उत्पत्ति 3 अध्याय का 5वां पद में हम पाते हैं, यहाँ पर यो लिखता है कि शैतान द्वारा प्रकटीकरण यह है कि मनुष्य भी परमेश्वर के समान हो सकता है। मनुष्य भी परमेश्वर के समान हो सकता है। और आज बहुत सारे लोग, हमारे मसीही वर्ग में भी कुछ ऐसे
शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे हम बातों को करते हैं कि अरे हो सकता है ये हम कर सकते हैं, हमसे हो सकता है ये हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, ये हमसे हो सकता है। परमेश्वर के समान हो जाना, परमेश्वर के जैसा अपने आप को समझ को प्राप्त करना, यही कारण है कि लोग सच्चाई से फिरकर धोखा एवं झूठा जीवन जीना आज ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वे किसी बंधन में नहीं जीना चाहते, वो किसी परंपरा, वो सांसारिक परंपरा से वो उसे वो एक्सेप्ट करते हैं, उसे वे स्वीकृति देते हैं। सांसारिक परंपराएं जिसमें वो चले आ रहे, पीढ़ी पीढ़ी के पीढ़ी जो उनकी पीढ़ियां हैं उनके द्वारा वो आज तक चली आ रही हैं। लेकिन आज जो वचन कहता है, जो हमें बताना चाहता है, जो वचन की शिक्षा है, जो झूठ पर नहीं खड़ा, जिसका आधार झूठ नहीं लेकिन सच्चाई है, लोग उससे ग्रहण नहीं करना चाहते। और यहाँ पे यही लिखता है कि यही कारण है कि लोग सच्चाई से फिर कर धोखा एवं झूठा जीवन जीना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 3 पद में हमें यो मिलता है, किसी भी रीति से धोखा में न आना। किसी भी रीति से धोखे में ना आना। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि हम धोखा में आ सकते हैं। ऐसा धोखा एक मनुष्य खा सकता है। इसीलिए वचन में लिखा है थिस्सलुनीकियों 2:3 में, किसी भी रीति से। यदि हम परमेश्वर के साथ सही रीति से नहीं चल रहे तो किसी भी रीति से धोखे में ना आना। हम धोखे में आ सकते। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय का 18 पद में क्या क्या मिलता है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। पौलुस कहता कोई अपने आप को धोखा ना दे। कैसे हम धोखा देंगे? यदि हमें जानकारी प्राप्त हो, यदि हम प्रभु के साथ हैं, यदि हमें वचन का ज्ञान है, तभी हम ये फर्क को समझ सकते हैं कि संसार कहाँ जा रहा है और वचन क्या कहता है। संसार के लोग कहाँ जा रहे हैं और वचन आज हमें क्या कह रहा है। तभी हम अपने आप को उस धोखे से बचा सकते हैं। वरना यदि हम संसारी ज्ञान को केवल लेकर चलें तो यहाँ लिखता है कोई अपने आप को धोखा ना दे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमें संसार से अलग होकर चलना है। यदि तुम में से कोई अपने आप को इस युग में बुद्धिमान समझता है, हमने अभी पढ़ा उत्पत्ति 3:5 में कि किस प्रकार से शैतान का जो कहना है वो कहता है कि मनुष्य भी परमेश्वर के समान हो सकता है। और यहां हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई अपने आप को इस युग में बुद्धिमान समझता है तो वह मूर्ख बने। ये परमेश्वर का आदेश है, मूर्ख बने, अपने आप को नम्र दीन करे, अपने आप को वो ज्यादा बुद्धिमान ना समझे। कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा हम जान चुके हैं, हमने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा ना समझे। वो अपने आप को मूर्ख समझे। इसका मतलब यही है। मूर्ख कहने का मतलब ये नहीं है कि हम मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं। मूर्ख कहने का मतलब है कि हम अपने आप को बहुत ज्ञानी ना समझें कि हमने सब कुछ जान गया और अब हमें जानने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ लिखा है कि इस युग में बुद्धिमान समझता है तो वो मूर्ख बने जिससे कि बुद्धिमान बन जाए। जब अपने आप को मूर्ख समझने लगते हैं, जब हम आपको जब तक नहीं एक्सेप्ट करते हैं इस बात से कि हम लोग नहीं जानते, हमें सीखने का हृदय रखना है, हमें सीखने वाला हृदय रखना है, तभी हम, यहाँ लिखता है वो बुद्धिमान बन जाएगा। तब वो व्यक्ति परमेश्वर के समक्ष और लोगों के सामने वो बुद्धिमान साबित होगा, क्योंकि उसने अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझा, लेकिन उसने ये समझा कि मुझे अभी बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। तभी वो जाकर के बुद्धिमान बन जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के समक्ष मूर्खता है। परमेश्वर के समक्ष मूर्खता है। वचन कहता 1 कुरिन्थी 8:2 में लिखता है, यदि कोई समझे कि मैं जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए उसने वैसा अब तक नहीं जाना। मेरे प्रियो, क्लियर यहाँ पे पिक्चर क्लियर बतलाता है कि यदि कोई समझे कि मैं जानता हूं, किस बात के लिए कहता है जानता हूं, किस बात के लिए? हर एक बातों के लिए कहा जा रहा है कि मैं जानता हूं।
मैं तो जानता हूँ। अगर हम कहें कि मैं जानता हूँ, तो मेरे हृदय में वो बात उठती है कि मैं जानता हूँ कि तो मुझे किसी किसी की बातों को सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। और वो व्यक्ति कभी भी नहीं सीख सकता, कभी भी नहीं बढ़ सकता आगे, जब तक कि वो ना कहे कि यहाँ लिखा, यदि कोई समझे कि मैं जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए, जैसा जानना, जैसे प्रभु चाहता है कि हम जाने, वैसा अब तक नहीं जाना है। यदि कोई कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो पहला कुरिन्थी 8:1 में फिर से लिखता है कि वो घमंडी है, क्योंकि ज्ञान घमंडी बना देता है। एक वचन और हम देखेंगे, इफिसी 5 6 का 7। यहाँ पे क्या लिखता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। व्यर्थ बातों का मतलब है व्यर्थ, जो वचन के अनुसार जो व्यर्थ बातें हैं, उसके अनुसार हम धोखा खा सकते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, उसे हम दृढ़ता से थामे रहें। इफिसी 4:14 में क्या लिखता है, हम आगे को बालक ना रहें, हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या, धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। बालक कैसा होता है? बालक को हम लोग उछाल देते हैं, हम लोग गोद में लेकर कैसे हवा में उछाल देते हैं, हम उसको खिलाते हैं, उछालते हुए खिलाते हैं, और उसे कई बार भ्रम में डाल देते हैं, कई बार हम उसे धुरताई से ठग देते हैं, और वो बच्चा भाग जाता है, बहुत ईजिली वो भाग जाता है, क्योंकि वो बालक है, उसे बूझ प्राप्त नहीं, समझ प्राप्त नहीं, वो अपने ऊपर वालों पर, अपने बड़ों पर वो भरोसा करता है। उसे यदि कह दिया जाए कि दिन है और रात कह दिया जाए, वो रात मान लेगा, या फिर कुछ और बातों से हम ठग दिया जाए, वो ठगा जाएगा। यहाँ लिखता है ठग विद्या से धूर्तता, भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के वो सिद्धांत, जिस सिद्धांत के द्वारा हम उसे कई तरह के हवा के झोंके से उछाले और इधर उधर घुमा सकते हैं। ऐसे बालक बनने की बात नहीं कह रहा है। हमें ऐसे बालक से हमें उस मजबूती पर आना है, जब तक हम वचन का ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हैं, तब तक हम उस बालक के समान हैं। जब तक हम धोखा खा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में हमें धोखा मिल रहा है, मतलब हम उस बच्चे के समान, उस अबोध बालक बच्चे के समान हैं। और लेकिन वचन हमें कहता है, हमारा आत्मिक दृष्टिकोण जो है, उसे उस बालकपन से हटाकर हमें सयानेपन पर लाने की जरूरत है। हमें एक मैच्योरिटी, एक ऐसा मैच्योर बनने की ज़रूरत है। हमें वचन ऐसा बना सकता है, हमारा बाइबल का वचन जो सत्य ज्ञान से भरा हुआ है, जो सामर्थ से भरा हुआ है, जो बल से भरा हुआ है, उससे वचन के द्वारा हम अपने आप को एक ऐसा मनुष्य बना सकते हैं जो वचन के आधार पे हमें सब तरह के धोखे से बचा सकता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम वचन के परमेश्वर की जो जवाबदेही है, जो चाहता है कि हम उस सिद्धांत को, जो परमेश्वर का सिद्धांत है, वचन का सिद्धांत है, उस सिद्धांत का पालन करें, उस पर ध्यान दें, उस पर मनन करें, ताकि हम वो बालक ना रहें, हम एक ऐसे बालकपन से बाहर निकले, एक ऐसा बुद्धि रखें, ऐसा बुद्धि प्राप्त जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, ताकि हम इन धोखों से, जो हम लोगों ने देखा, ऐसी छोटी छोटी धोखे से हम बच सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।